पहली बार तो पंचवटी में आई हूं, क्योंकि ये पंचवटी श्रापित थी, सूखी निर्जल रहती थी। आज एकदम हरी भरी है। हाय दैया, कितने अच्छे गुलाब के फूल फूल रहे हैं। हाय दैया, ये धतूरे के फूल फूल गए हैं। ये फूल टूट के गिर गया क्या? कैसा पसरा है। आय दैया, ये फूल तो सुखा गया लगता है, सफेद पड़ गया पूरा। ना जाने कौन भौरा रस चूस गया इसका। अब जाती हूं, मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये हैं दो। एक तो ये अकेले बैठा है और एक के पास नारी भी है। तो मुझे लगता है कि बड़ा वो है, उसके पास दुल्हनिया है। दुल्हनिया कहे तहु का चाही का, तहु का चाही दुल्हनिया। आ वो संग ब्याह कर ले। शर्मा आदमी है। बताओ, वो भी कह रहा है चलो कर लो। हाँ वो भी। देखो मैं इतनी सुंदर हूँ कि चौने नहीं तो उन्हें कह देते चल। रुचिर रूप है तुम्हारा, ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। अब मैं जा रही हूँ इन्हीं के पास जाके। रुचिर रूप धर प्रभु कहीं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काए। ए तपस्वी राजकुमार, दिखते तो राजकुमार हो, लेकिन तापस भेष है तुम्हारा। ए बाबू, ए राजा जी, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूं। कह क्या रही हूं कि तोसम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताते अब तक रही कुमारी। कुमारी हूं मैं, अब तक कुमारी हूं। इसीलिए संसार में मैंने बहुत भ्रमण किया है, चारों तरफ मैंने खोज के देखा है, तुम्हारे समान का कोई पुरुष नहीं मिला, मेरे समान की कोई नारी भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं एक प्रस्ताव लेकर के। देवी जी, प्रस्ताव? क्या आप हमसे कह रही हैं? हाँ, और क्या झाड़ी से कह रही हूँ का? ये झाड़ी जो बैठी है जंगल झाड़ी से थोड़ा कह रही हूँ, आप ही से कह रही हूँ। अच्छा, हमने सोचा किसी और से कह रही नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ही से कह रही हूँ मैं। अच्छा, क्या कहना चाहती हो? मैं एक प्रस्ताव लेकर के आई हूँ। प्रस्ताव मेरा ये है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। बस मुझसे विवाह कर लीजिए। माना के माना के और हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, और चंद्रमा बनाने वाले को सूरज तैयार कर रखा है। संकोच छोड़कर बनवासी मेरे संग तुम उत्साह करो, और मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मेरे संग गंधर्व विवाह करो। मैं तुमसे विवाह करने आई हूँ। हे राजकुमार, क्या आज्ञा होती है आपकी? हे देवी, सर्वप्रथम आपने आकर के अपना प्रस्ताव हमारे सम्मुख रख दिया। अवश्य। लेकिन इसके पूर्व में हमें
आपका परिचय प्राप्त नहीं हुआ। हम यह जानना चाहते हैं आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, आपका संरक्षक कौन है? राजकुमार, वैसे तो मैं गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ आपसे, और इस विवाह में परिचय की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम पूछते हो तो फिर मैं बताए देती हूँ। मैं लंका की रहने वाली हूँ, उत्तम कुल की हूँ, ब्राह्मण कुल की। मेरा नाम स्वरूप नखा है, सूप नखा नहीं, स्वरूप नखा, सुंदर नखों वाली। तो भैया का नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। मेरे भैया का नाम है रावण, जो मेरा अच्छा। संरक्षक, हाँ, जो मेरा संरक्षक है। पंडित जी की बहन हो? उनकी बहन हूं मैं, आपके यहाँ आई हूँ। तुम कह रही हो तुम्हें विवाह करना है, परंतु मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक ही विवाह होता है। झूठ बोलते हम हैं। आर्य पुरुष हैं। देवी, तुम कह रही थी मन माना कछ तुम ही निहारी, अभी तक तुम्हारी रही हो, और पहले कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तो मैं ये जानना चाहता हूं तुम नारी हो कि कुंवारी हो? राम जी, तो मुझको अरझा रहे हो, मेरी भाषा नहीं समझ पाए आप। मैं तो नारी हूँ, नारी हो, लेकिन कुंवारी नहीं हूँ, कुमारी हूँ। कुमारी हो? कुमारी हूँ। कुमारी का मतलब जानते हैं आप? क्या होता है? कुमारी का मतलब कु माने टेढ़ा, मार्ग माने रास्ता, टेढ़ी रास्ता चलने वाली हूँ। कुमारी, कुमारी का अर्थ ये नहीं होता जो दुष्प्रभावों का अरी हो, दुश्मन हो। अर्थ कई होते हैं, परंतु तुम्हारे द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव के आधार पर मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम उत्तम कुल से हो, और यहां तक कि कहा गया उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। आपके जो भैया हैं वह आपके संरक्षक हैं, तो क्या आप इसी तरह संरक्षण में रहती हैं? हमारी रच संस्कृति है बाबूजी। राम जी, हम रच संस्कृति की हैं, हमारे यहाँ ये सब चलता है। लेकिन कुल तो तुम्हारा उत्तम है। उत्तम तो है, तो क्या हुआ? कार्य भी उत्तम होने चाहिए। इसीलिए तो गंधर्व विवाह करने आई हूँ। तो तुम अभी से जब आज्ञा दे रही हो, आज्ञा मैं तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। यदि अभी से आज्ञा दे रही हो तो विवाह हो जाएगा, तो मुझे लगता है पानी भरवाओगी। क्यों नहीं? सुंदरी, अच्छा स्वीकार भी कर रही हो, इसलिए और स्वीकार इसके कर बाद रही- विवाह भी करने को तैयार हो। इसलिए स्वीकार कर रही हूँ कि आप इस समय मेरे क्षेत्र में हैं। ये है मेरा क्षेत्र, यहाँ की हूँ मैं मालकिन, और तुम आ गए हो तो मेरी आज्ञा को तो स्वीकार करना ही होगा। अच्छा, तो तुम्हारा राज्य चलता है यहाँ, और क्या नहीं? तो तुम्हारी जो आज्ञा है उसको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। जैसे नहीं मानेंगे तो? नहीं मानेंगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी, इस खाई से गिर के। हाँ, मुझको अच्छा। विवाह करना है राम जी। प्राण दे दोगी? हाँ, अगर प्राण दे दिया तो तुम्हारे भैया का क्या होगा? भैया को होगा जो कुछ होगा, मैं तुमको भी साथ में ले जाऊंगी। अच्छा, मुझको भी ले हाँ, जाओ? दोनों लोग मर जाएंगे, नहीं तो जिंदा रहना है तो विवाह कर लो। हम क्यों मरेंगे? क्यों क्योंकि नहीं? जिद तो तुम्हारी है, हम क्यों मरे? तुम्हारी बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ। अच्छा, ये कारण है। इसके पहले कैसे रहती थी? ऐसे घूमती रहती थी इधर उधर। अच्छा, इसके पूर्व में रह लेती थी, हाँ, अब नहीं रह पाते? अब ना रह पाऊंगी। अच्छा, हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक समस्या है। क्या है? और वह समस्या क्या है? हम हैं क्षत्रिय सुमन, हम हैं क्षत्रिय सुमन, विप्र की तू लली। हम हैं क्षत्रिय सुमन, विप्र की तू लली। काहे को जोगी बाबर के पल्ले पड़ी।
विप्र की तू लली, हम हैं क्षत्रिय सुमन विप्र की तू लली, काहे को जोगी बाबा के पल्ले पड़ी, काहे को जोगी बाबा के पल्ले पड़ी। तू है सूरज पिया मैं हूँ सूरजमुखी, तू है सूरज पिया मैं हूँ सूरजमुखी, और खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। और सुंदरी, हाँ कहिए। पर मांगा है जो तुमने मिल पाए ना, पर मांगा है जो तुमने मिल पाए ना, अब क्यों ऐसे कहती मानो ये कहना। ना मिलेगा ये बल सुन लो वो लली, ना मिलेगा ये बल सुन लो वो लली, काहे को जोगी बाबा के पल्ले पड़ी, काहे को जोगी बाबा के पल्ले पड़ी। तू है सूरज पिया मैं हूँ सूरजमुखी, तू है सूरज पिया मैं हूँ सूरजमुखी, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। हम क्षत्रिय सुमन विप्र की तू लली, हम क्षत्रिय सुमन विप्र की तू लली, काहे को जोगी बाबा के पल्ले पड़ी, काहे को जोगी बाबा के पल्ले पड़ी। और खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, काहे को जोगी बाबा के पल्ले पड़ी। सुंदरी, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुंवारे नहीं हैं। वो तो देख रही हूँ मैं। देख रही हो? हाँ तो हमारा एक सिद्धांत है, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ सभी को हम माता या बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं। ही राजकुमार सुंदरी, तुम्हें तो खंडन करना पड़ेगा। तुम कहते हो एक नारी पे तो मैंने तो सुना है कि तुम्हारे पिता ने 3-3 विवाह किए। अरे तुम 2 ही कर लो। क्या अपने पिता का अनुकरण नहीं करेंगे? भाई जो पूर्वज करते हैं वही तो आगे चल के उनके पुत्र पूर्वजों का अनुकरण करते हैं। क्यों क्यों झाड़ी बाबा? तो ये बताओ, मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा तुम्हें विवाह। देवी, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, अच्छा, बस एक बार
बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा। जो मैंने कहा वो तू, जो मैंने कहा वो अब पहचान लीजिए। क्यों? बस एक बार मेरा कहा, मैं कह रहा हूँ विवाह नहीं हो सकता। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा। माना कि दोस्तों को नहीं, अरे दोस्ती का ख्याल, माना कि दोस्तों को नहीं दोस्ती का ख्याल, अरे कुछ भी नहीं है आशा, कुछ भी नहीं है आशा, ठान लीजिए, बस एक बार मान लीजिए। मान लो ना एक बार। देवी, हाँ, तुमने कहा था अनुकरण कर लेना चाहिए। पिताजी ने तो एक से अधिक विवाह किए हैं, हाँ, परंतु मेरा कहना यह है कि संसार में यदि कभी किसी के द्वारा कोई ऐसी समस्या आ जाए और उसे विवाह करना पड़े दूसरा, तो आवश्यक नहीं कि उसका अनुकरण किया जाए। जो अच्छे कर्म होते हैं उनका अनुकरण करना अति आवश्यक होता है। इसलिए सुंदरी, तुम्हें विवाह ही करना है तो एक विकल्प है। विकल्प है आपके पास? और क्या? अरे मैं सारे विकल्प करूंगी। मानोगी? अरे सब मानूंगी तुम्हारा कहना। तो अहाई कुमार मोर लघु भ्राता,